हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 14.3। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। डिवाइड द गिवन पॉलिनोमियल बाय द गिवन मोनोमियल। तो यहाँ पर हमें एक पॉलिनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करना है। पार्ट फर्स्ट देखते हैं। 5x² माइनस 6x और इसे हमें डिवाइड करना 3x से। तो देखिए, डिवाइड से जो पहले दे रखा है हम उसको ऊपर लिख लेते हैं, 5x² माइनस 6x। ठीक है, डिवाइड के बाद जो उसको हम लिखेंगे नीचे। ठीक है, 3x। अब यहाँ देखिए, बहुत सारे बच्चे तो यही गलती करते हैं कि 3x को 6x से कैंसिल आउट कर देते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, जब ये बीच में यहाँ माइनस लगा हो, प्लस लगा हो, तो हम डायरेक्ट ऐसे कैंसिल आउट नहीं कर सकते। अगर यहाँ मल्टीप्लाई लग रहा होता तो हम आसानी से कैंसिल आउट कर सकते थे। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, इन दोनों से कुछ कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी दोनों में x कॉमन है, x बाहर ले लेते हैं। क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 5x, क्योंकि 5x इंटू एक्स है ना। x² का मतलब क्या, x इंटू एक्स, तो 5x इंटू एक्स, तो 5x हमने ऐसे लिखा, x एक बाहर ले लिया। माइनस 6x से भी हम x बाहर ले चुके हैं, तो क्या बचेगा यहाँ पर, सिर्फ 6। अपॉन में क्या है, अपॉन में 3x। तो ये x इस x से कैंसिल आउट हो सकता है। ध्यान रखना, इसमें माइनस से या प्लस होता बीच में तो हम उससे कैंसिल आउट नहीं कर सकते थे। ये ब्रैकेट के साथ ये x मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए हमने इस x से इस x को कैंसिल आउट कर दिया। क्या बचा, हमारे पास बचा 5x माइनस 6 और अपॉन में बचा 3। ठीक है, ये पार्ट फर्स्ट का आंसर हमारा आ गया। पार्ट सेकंड करेंगे। यहां भी हम वही करेंगे, जो डिवाइड से पहले जो पॉलिनोमियल है उसको हम एक बार लिख लेते हैं ऊपर, 3y⁴ माइनस 4y⁴ और प्लस में 5y⁴। डिवाइड के बाद है उसको नीचे लिख देंगे y⁴। ठीक है, देखिए हमें y⁴ से डिवाइड करना है इस सबको। तो देखिए, यहां से कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या बाहर। देखो, ये जो y की पावर है ना, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4 है। इनमें सबसे कम पावर कौन सी है, सबसे कम पावर है 4। ठीक है, तो y⁴ को हम बाहर ले सकते हैं। लगा देते हैं ब्रैकेट। अब देखिए, नंबर क्यों नहीं लिया मैंने, क्योंकि 3, 4, 5 इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसको हमने कॉमन नहीं लिया। y⁴ तीनों में आ रही थी तो हमने यहाँ ले लिया। क्या बचा, यहाँ बचा 3 और y⁴ बची कितनी, 4। क्यों, देखिए y⁴ का मतलब क्या, y इंटू y 8 बार मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे y 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 6 बार। तो तीनों में सबसे कम कौन सी थी, y⁴। हमने y⁴ लिया। यहाँ y⁴ क्यों बचा, देखिए इनको जब इंटू करेंगे ना, तो देखिए इतना ही आना चाहिए। 4 + 4 हो जाएगा 8। ठीक है, इस तरह से माइनस लग रहा है, माइनस लगा दिया। अब लिखा है यहाँ पे 4, तो 4 लिख लिया। y⁴ 6 है, y⁴ में क्या जोड़ू कि 6 आ जाए, तो y⁴ 2, तो कितना आ जाएगा, y⁴2। ठीक है, क्योंकि y⁴ यहाँ से कॉमन ले लिया। 6 में से 4 कॉमन ले लिए तो 2 बचे, इसलिए यहाँ पे y⁴2 लिख दिया। प्लस लग रहा है, प्लस लगा दो। यहाँ क्या बचेगा, एक तो बचेगा 5, और यहाँ y⁴ तो हमने पूरा बाहर ले लिया था, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, अपॉन में क्या बचा, अपॉन में जो लिखा y⁴ वही लिख देते हैं हम। अब ये दोनों टर्म सेम आ गई। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर है तो नीचे ये और ये कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा, हमारा बचा 3y⁴ माइनस 4y² प्लस 5। ठीक है, ये हमारा आंसर इसका आ गया। अब करते हैं, देखिए पार्ट थर्ड में भी हमें क्या करना है, इस पूरे को डिवाइड करना है इससे, 4x² y² z² से। तो एक काम करते हैं हम कि क्योंकि हमें इससे डिवाइड करना है इसको, तो इस पूरे से हम क्या करते हैं, कुछ कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 8 को हमने ऐसे ही रखा। इसमें से देखिए क्या क्या कॉमन आ सकता है, मैक्सिमम वैल्यू। देखो यहाँ पर ये 3 टर्म है, 1, 2 और ये 3। इन तीनों में से क्या क्या कॉमन आ सकता है वो हम बाहर ले लेंगे। देखो यहाँ पर x⁴ है, यानी ये x³ है। यहाँ पर देखो x² है और यहाँ पर भी x²। तो तीनों में कम से कम x² तो बाहर हम कॉमन ले ही सकते हैं। ठीक है, x² तीनों में है, क्योंकि x³ का मतलब क्या है, x² इंटू एक्स, यानी x इंटू एक्स इंटू एक्स है ना, 3 बार। यहाँ 2 बार है, यहाँ पर 2 बार है, तो हमने यहाँ 2 बार बाहर ले लिया, x² बाहर ले लिया तीनों टर्म से। अब बात करते हैं y² की। देखो y², यहाँ पर y³ यानी इसमें भी y² है, y² इंटू y है ये, यहाँ पर y², तो तीनों से y² भी बाहर ले लेते हैं। अब बात करें z² की। देखो z² और यहाँ z³ यानी इसमें भी z² शामिल है। z³ का मतलब z² इंटू z। ठीक है, तो z² बाहर ले लेते हैं। ठीक है, अब ब्रैकेट लगाते हैं। अब तीनों में ये जो हमने कॉमन ले, इसके अलावा क्या बचता है वो लिख लेते हैं। देखिए x³ था, यहाँ पर x² ले लिया है, यानी एक x हमारा बचा। x³ का मतलब x हमारा 3 बार है, 2 बार हमने बाहर ले लिया, तो एक x यहाँ बचा। y² पूरा y² है, ये यहाँ पे सेम। z² यहाँ पे भी है ये, तो यहाँ और कुछ नहीं बचा, सिर्फ x बचा। प्लस यहाँ देखते हैं, देखो x² हमने बाहर ले लिया, तो x² तो लिखेंगे नहीं। y³ यानी y² इंटू y, 3 बार है ना,
2 बार हमने बाहर ले लिया है, तो एक बार यहाँ पे y रह गया, ठीक है। z स्क्वायर है तो यहाँ और कुछ नहीं बचा, सिर्फ y बचा। प्लस ऐसे ही इसमें से देखिए एक्स स्क्वायर सेम बाहर है हमारा, वाई स्क्वायर ये भी बाहर है, जेड क्यूब है, यहाँ पर जेड स्क्वायर लिया है, जेड क्यूब का मतलब जेड स्क्वायर इंटू जेड, 3 बार है तो 2 बार हम ले चुके हैं, तो यहाँ पर बचा सिर्फ जेड, ठीक है। तो इसमें से हमने कॉमन यहाँ पर लेके यहाँ पर ब्रैकेट में ये लिख दिया। डिवाइड के जो बाद वाली टर्म है इसको हम अपॉन में यहाँ पर लिख देते हैं। क्या क्या बचता है वो लिख देते हैं, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है। जैसे लिखा हुआ था हमने ऐसे ही छाप दिया। अब देखो कुछ कैंसिल आउट हो सकता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में देखेंगे क्या क्या कैंसिल आउट हो सकता है। पहले नंबर को देखें, 8 है, यहाँ 4 है, तो 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, ठीक है। तो ऊपर बचा 2। यहाँ देखें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और यहाँ पर ये पूरा का पूरा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है, तो पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब जो बचा ब्रैकेट सिर्फ यही बचा, क्योंकि बाकी तो सब कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो यही हमारा आंसर आ गया, यानी 2 और ब्रैकेट में क्या था, x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। ठीक है, तो पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। अब करेंगे पार्ट 4। अब करते हैं पार्ट 4। तो देखिए पार्ट 4 में भी हमें इस पूरे को डिवाइड करना है 2x से। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे से कुछ कॉमन ले लेते हैं बाहर, जिससे कि 2x में से कुछ कैंसिल आउट हो जाए। देखिए यहाँ पर नंबर तो कुछ आ नहीं सकता, यहाँ पर 1 है, ये 2 है, 3 है, इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। x देखते हैं, यहाँ पर x क्यूब यानी x इंटू एक्स यानी x 3 बार है, यहाँ पर x 2 बार है, और यहाँ पर x 1 बार है। तो कम से कम इन तीनों में x 1 बार तो है ही है, ठीक है। तो हम x बाहर ले लेते हैं, ब्रैकेट लगा देते हैं। x क्यूब यानी x 3 बार है, 1 बार हम x बाहर ले चुके हैं, तो क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, नंबर तो यहाँ लिखा जाए क्योंकि नंबर तो कोई कॉमन बार हमने लिया नहीं है। x स्क्वायर x 2 बार है, 1 बार x ले लिया, तो 1 बार x बचा, ठीक है। प्लस 3x में से x ले लिया बाहर, क्या बचा, 3 बच गया, ठीक है। डिवाइड है यानी अपॉन कर देते हैं, और 2x यहाँ पर हम लिख देते हैं, ठीक है। अब x और ये x ये कैंसिल आउट हो गए, नीचे बचा 2 और बाकी ये पूरा बच गया, यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ठीक है। आप इसको चाहो तो अपॉन में 2 लिख दो, या 1/2 भी ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। मैं अपॉन में 2 लिख देता हूँ, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 और ये पूरा ब्रैकेट में लिख देते हैं, यानी कि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ठीक है। इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो पार्ट 4 तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब करेंगे पार्ट 5। अब देखते हैं पार्ट 5, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है। देखिए ये पूरा ब्रैकेट है, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं p क्यूब q क्यूब से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इस ब्रैकेट में से पहले की तरह ही कुछ कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। देखो ये p क्यूब और ये q की पावर 6, इन दोनों टर्म में देखो क्या कुछ कॉमन आ सकता है। पहले p को देखते हैं, p की पावर है 3, यहाँ पर है p की पावर 6, तो कम से कम दोनों में 3 तो है ही है। तो एक तो लेते हैं p की पावर 3 यानी p क्यूब। q देखते हैं, q की पावर 6 है, यहाँ पर q की पावर है 3, यानी कि दोनों में कम से कम q की पावर 3 तो कॉमन है ही है, ठीक है। q की पावर 3 हम लिख देते हैं। देखिए मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, देखिए p की पावर 3 और p की पावर 6, ये p की पावर 3 तो है, p की पावर 6 को हम क्या लिख सकते हैं, p की पावर 3 इंटू p की पावर 3, ठीक है। तो दोनों में p की पावर 3 कॉमन था, हमने ले लिया। इन दोनों में q की पावर 3 कॉमन था, वो हमने ले लिया। लगा देते हैं ब्रैकेट। क्या बचता है, देखिए p क्यूब हमने ले लिया है, तो यहाँ तो कुछ बचेगा नहीं, सिर्फ q की पावर 6 में यहाँ देखते हैं, q की पावर 3 हमने ले ली, 3 बाहर ले लिया, क्या बचा, 3 बचा, यानी कि q की पावर हम 3 यहाँ लिख देते हैं। आप इसको क्रॉस चेक ऐसे भी कर सकते हैं कि आप इसको जो ब्रैकेट के बाहर है और जो अंदर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आना चाहिए, ठीक है। माइनस है, माइनस लगा देते हैं। अब इसमें देखते हैं हमने क्या क्या बाहर ले चुके हैं। देखो p की पावर 6 है, हम 3 ले चुके हैं, तो 3 बच गए, ठीक है। p की पावर 3 बच गए क्योंकि 3 हमने बाहर यहाँ ले लिया था। q की पावर 3 ये हम ले चुके हैं, तो यहाँ कुछ और इसके साथ नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट बंद कर देते हैं। डिवाइड है तो अपॉन कर देते हैं, p क्यूब q क्यूब लिख देते हैं, p क्यूब q क्यूब, ठीक है। देखिए अब ये पूरा का पूरा जो डिनोमिनेटर है यहाँ पर ये ऐसा ही लिखा हुआ है, तो ये दोनों के दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, क्या बचा, q क्यूब माइनस p क्यूब, यानी कि यही हमारा आंसर आ जाएगा, q क्यूब माइनस p क्यूब, ठीक है। इस तरह से पार्ट 5 कंप्लीट हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको इस समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।